शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली में मुस्लिम दानिश्वरों की अहम मीटिंग जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात की इसमें शिरकत हो रही है। आपको बताएं कि इस अहम मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, अली अनवर, प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी, फजील अयूबी के साथ दीगर अहम शख्सियात मौजूद हैं। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। रोज ये मुल्क किस्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किस्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। लोग खामोश हैं। यहां तक कि हालात यहां तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे, ये फैसला हम करेंगे। सियासी जमातें इसमें पड़ गई कि हमारा वोट न चला जाए। जो दूसरी जमातें थी वो डर गई और खौफ खा गई। मेरी कौम एक सहमी हुई, डरी हुई कौम है। आप हजरात आए, आपका शुक्रिया। मुबारकबाद आपको नहीं, मैं मुबारकबाद मोदी को देना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद अमित शाह को देना चाहता हूं, जिसने सोई हुई, डरी हुई कौम को एक अंगड़ाई लेने का मौका दे दिया। मोदी और अमित शाह का ये कर्म है। इस कौम को सद न जाने कब से उलमाए कराम, मुदब्बिर, मुफक्किर जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम माजी में खोए रहे। ये शायद पहला मौका हुआ है कि हमने अपने खाका एक तैयार करने की कोशिश करी कि हमारी आगे वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। ये जो आइन है, यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा ताल्लुक है इस मुल्क से। अगर आइन चला गया तो ना ये मुल्क बचेगा और ना ये हम बचेंगे। कोई तो है आगे जो बढ़े। मैं मशकूर ममनून हूं, मेरे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये देखिए, जिनकी जिंदगी इस हालत में है कि 2 कदम चलना तो भाग है। मैं भी उसी में शामिल हूं। 125 साल पुरानी जमात आरएसएस, उसमें तकसीम क्यों नहीं हुई? हमारी कितनी जमीयतों में तकसीम हो गई, कितनी मजहबी तंजीमों में तकसीम हो गई। उसकी वजह यह है कि वो अपने नस्बुलैन से नहीं हटे। उन्होंने जो तय किया, चाहे वो अल्लामा मशरिकी की जो तहरीक खाकसार थी, उसके मुकाबले में आरएसएस तय हुई थी। अल्लामा मशरिकी तो पता नहीं कहां चले गए, लेकिन आरएसएस आज रूल कर रही है और दुनिया में सबसे बड़ी जमात कहलाती है। तो मेरी आपको इस फोरम पे ये मुतवाना दरखास्त है अपने बुजुर्गों से और अपने जो इसके जो भी सीनियर इसके जो कारकुनान है, उनसे दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते आप जिस मकसद के लिए इसको बना रहे हैं, उस मकसद पे आप कायम रहिए। हमने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी पॉजिटिव भी काम नहीं किया। उसके लिए अभी आज के जो दिन देख रहे हैं कांग्रेस वाले, इसलिए देख रहे हैं उन्होंने कभी लोगों के वादे किए। मुसलमानों के साथ में कई वादे किए। हमारे जितने भी सिटिंग में लोग यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया काम करने का, हमारी कौम के साथ काम करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सेकुलर में काम करो, उन्होंने सेकुलर में काम किया, लेकिन सेकुलर बन के काम करने का उनको आज जो नतीजा भुगत रहे, मैं समझता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी लोग बैठे हैं वो देख रहे होंगे आज के जो हालत है। उन्होंने अपनी कौम के लिए खुल के काम नहीं किया, सिर्फ अपनी पार्टी की वफादारी की। ये अच्छा वक्त है, सोचने का वक्त है और समझने का वक्त है। और उसके साथ एक आखिरी बात ये बोलूंगा कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, कल भी मैंने बात कही थी, खवातीन के साथ साथ हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे कितना लोग परेशान हुए। हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे जो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, वो थी ख्वातीन की तादाद। हमने देखा और इनफैक्ट सारी दुनिया ने देखा, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद थी और बेखौफ दरे गम मुकाबला किया। उन्होंने मुकाबला किया नाइंसाफी का, मुकाबला किया तमाम उन ऐसी लोगों का जिन्होंने उनके ऊपर ना जाने कितने कहर नहीं बरसा दिए। लेकिन फोरफ्रंट पे हमारी माशाल्लाह जो मुआशरे में जो ख्वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के उन्होंने आगे हिस्सा लिया। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। वो ये कि
आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बका के बारे में बातचीत की जा रही है, तो मैं अपनी एक ही बात कहने से पहले अम्बेडकर की बात को, जो जिन्होंने अपने किताब मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज में जो उन्होंने लिखी, क्लियर कट सिग्नल है कि माइनॉरिटीज विल बी क्रश्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है वो एक बिल्कुल मौकरी मजाक बन जाएगा, और रूल ऑफ लॉ में इनके साथ इम्तियाज नहीं बढ़ता, इम्तियाज बढ़ता जाएगा। तो ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल आज सच साबित होती है। आजकल कम्युनलिज्म की जो अफीम है वो सब जगह है। 2 points I'd like to talk about abruptly without creating a preamble here. Saida, by sitting here, she referred to the organizational structure that's been on the screen since then. We're at a time when that organizational structure probably needs to be inverted, and we need the problems of the people at the bottom of that organizational structure to come back up, and for the people at the Central Advisory Committee to provide those solutions. I understand the larger picture that is being portrayed in terms of saving the Constitution and the various other ideas that have been given by the speakers before me. However, I also agree with the young speaker who was here before me. The people at the bottom are fearing for their lives. Can we talk about that first? Can we please provide a solution for saving Muslim lives today, and then talk about the larger things which are equally important? However, right now it's a question of speaking about the people who are facing the brunt of what is going on in this country. Jazakumullah khairan. My idea was only to present a perspective. It was not to provide wisdom to my elders here. Jazakallah khairan. साथियों, मैं अब डॉक्टर फरीदा बेग से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू रखें। एक अच्छी बात यह है कि अभी हमको के रहमान खान साहब को सुनना है, सलमान खुर्शीद साहब को सुनना है, हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब को सुनना है, मोहतरम जनाब सलमान खुर्शीद साहब को सुनना है, और बाहर से बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ लाई हैं, सबको सुनना है। खाने और नमाज के बाद इसी तादाद में कुछ लोगों ने और हमसे कहा था वो दुहर के वक्त यहाँ पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ठीक 3 बजे में 5 मिनट रहेगा, उस वक्त हम यहाँ इकट्ठा होंगे और फिर इंशाअल्लाह कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और वैलिडिटी सेशन में जो तजावीज आई हुई हैं उनको सामने रखकर आगे का रोड मैप तैयार होगा। डॉक्टर फरीदा बेग बहुत मुख्तसर वक्त में आपसे गुफ्तगू करेंगी। डॉक्टर फरीदा बेग। अस्सलाम वालेकुम। To be very precise, it doesn't matter who am I. The more important part is what is to be discussed or what is to be shared over here with all the intellectuals present over here in this meeting. मेरे पास 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको कड़वा लगे तो माफ कीजिएगा। Let me start with the first point. Over here and from long time I am insisting my husband that in this kind of meetings women's representation is very important. बहुत कम लेडीज आती हैं और उन्हें मौका दिया जाता है उनका अपना व्यू रखने का। You all have to work on this because we all have seen the power of women in Shaheen Bagh, and we have to take them. You all have to take them along with you to fight this big task. First point. Second thing, as Inamdar Sahab has said, education is a must. What I want to add in this, जितने मदरसे चल रहे हैं, क्या हमारे पास कोई एक बोर्ड हो जो सिलेबस तैयार करे और ऑल ओवर इंडिया उस। तो दिल्ली में मुस्लिम दानिश्वरों की अहम मीटिंग जारी है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है और आपको सीधे लिए चलते हैं अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खिताब कर रहे हैं। एक मौका दे दो, दिल्ली में करके आया हूं, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा, गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा, गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं सारे खराब नहीं है,
लेकिन कई प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, कभी कहेंगे डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज। दिल्ली में 7 साल से हमने इनको प्राइवेट वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी, उल्टे इनका सबको ऑडिट कराया, कई लोगों को पैसे वापस कराए हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो आज इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है? कौन कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है? कौन कौन अपने बच्चों को वकील बनाना चाहता है? सारे जने हमारे साथ आ जाओ। और जो जो लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं। या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। आपने पढ़ा होगा, अखबारों में, टीवी में देखा होगा। कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, इन्होंने उन सारे गुंडों का अगले दिन सम्मान करा। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। किसानों के ऊपर इनके आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए उसको बचाने के लिए, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। देश में कहीं बलात्कार हो जाए, देश में कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। आप क्या सुनते हो इनके बारे में? यही सुनते हो, इन्होंने यहां दंगा कर दिया, यहां मारपीट कर दी, यहां गुंडई कर दिया। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सुनते हो? यहां पे इन्होंने स्कूल बना दिए, यहां अस्पताल बना दिए, यहां बिजली ठीक कर दी, यहां पानी ठीक कर दिया, यहां सड़कें ठीक कर दी। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम देश की सोचते हैं, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। अमेरिका में कोई गुंडागर्दी कर दे तो वो जेल जाता है, इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है। यूरोप में कोई। तो नाज़रीन, दिल्ली के बाद पंजाब और अब हरियाणा पर है नजर आम आदमी पार्टी की, और यहीं पर लगातार आवाम से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और अहम खबर, जमीयतुल उलमा हिंद की कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यकसन सिविल कोड पर करारदाद मंजूर की गई। कॉन्फ्रेंस में यकसन सिविल कोड को नाफिज करके बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश किया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि इस्लामी शरीयत में किसी भी किस्म की मदाखलत हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामला जैसे निकाह, तलाक, खुला, विरासत वगैरह किसी माशरे या गिरोह के फर्द के कानून नहीं है, ये कहा गया। न ही ये रस्म व रिवाज और सकाफत का मामला है, बल्कि नमाज, रोज़ा, हज वगैरह की तरह ये भी हमारे मजहबी अहकामात का ही हिस्सा हैं जो कुरान और हदीस से लिए गए हैं। इसलिए इनमें कोई भी तब्दीली या किसी को इनकी पैरवी से मना करना वाज़े तौर पर इस्लाम में मदाखलत और आईन हिंद के आर्टिकल 25 में दी गई जमानत के खिलाफ है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थी, उसमें हमारा ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। पहले एक व्यवस्था थी कि जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने मजहब के मुताबिक रहें, चाहें तो जो हमारा सिविल लॉ है उसके मुताबिक। ये एक व्यवस्था इस मुल्क में पिछले 75 साल से चल रही थी, अच्छी चल रही थी। अब अगर आप इसके अंदर कोई तकलीफ महसूस करते हैं, कोई बात नहीं है। कानून पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए
और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इस चीज को जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मुल्क की जो विभिन्नता है वो खत्म नहीं हो, सबको जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर अंकुश न लगे और सबके साथ बराबरी और इंसाफ हो। तीसरा जो मुद्दा था वो ज्ञान वाफी के सिलसिले में था, उसमें हम लोग बार बार कल से क्लियर कर चुके हैं कि ये मुद्दा जो है ये दो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। लाइट चल रहा है मेरा यार। और हमने बाबरी मस्जिद से जो कुछ सीखा है उसको सामने रखते हुए इस मुद्दे को सड़क पे ला करके दोनों कम्युनिटीज को उत्तेजित करके आपस में मत लड़ाइए, बल्कि ये जो अदालत का प्रोसेस है दो तरीके से है विवाद को हल करने के। थ्रू दी लेजिस्लेशन विच इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 1991 का एक्ट है वो हमने किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप रेस्पेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय? दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इंटरप्रेट करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कानून को पूरी मान्यता दी है अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में। इन चीजों को सामने रखते हुए ये जरूरी है कि इन मुद्दे को अब अदालत में ये गया है तो अदालतें इन दोनों चीजों को सामने रखकर फैसला करेंगी। हम क्यों तेजी हो रहे हैं? पहले ही से हम क्यों फैसला कर रहे हैं? इमीडिएट ट्रायल क्यों? और कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौलाना महमूद मद्दीन ने कहा कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। मुल्क की बका और अमन भाईचारे की वजह से सब्र और बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जिम्मेदारी में कोताही पर भी सवाल उठा दिए, जबकि ज्ञानव्यापी मस्जिद का तनाज़े पर मौलाना महमूद मद्दीन ने एक बार फिर दोहराया कि इस मामले को सड़क पर लेकर नहीं जाएंगे। की बात है कि हम वो लोगों को, भारतवासियों को बांटने के लिए धर्म को यूज कर रहे हैं और नफरत की बात करते हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि इतनी नफरत आदमी अपने मन में रख कैसे सकता है, इसी पर हैरत होती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप नफरत की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। आप नफरत की बात करोगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। आप फसाद की बात करोगे, हम शांति की बात करेंगे। तो इसके लिए सद्भावना मंच बनाकर, और सद्भावना मंच बनाया गया है और सद्भावना संसद करी जाएगी मुल्क में जगह। सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तो उसी को पॉइंट आउट किया है उस रेजोल्यूशन में। आपने एक बात कहा कि ये हम अपनी जान दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, तो क्या इस मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं कि जान देने की जान देने की बात नहीं है, सिर्फ सारी चीजों की बात है। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, गाली, बदतमीजी, नफरत, सब चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बड़ा मकसद है सामने, वो मकसद है मेरा देश, शांति, अमन, भाईचारा, इंसानियत, मानवता। तो ये बड़े मकसद है, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। जमीयत ने तो साफ कहा है, पहले से कहते चले आए कि इस तरह के मुद्दों को सड़क पे नहीं लाना चाहिए, हरगिज नहीं लाना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। और जमीयत की इस कॉन्फ्रेंस से मौलाना अरशद मद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जमीयत के दो ग्रुप मुत्तहिद होकर काम करेंगे और इस ऐलान के बाद मुस्लिम हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मामले में हमारे कानपुर के नुमाइंदे संदीप सविता ने उत्तर प्रदेश में जमीयतुल उलमा के रियासती जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस से उनके तासुरात जाने। में 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है जमीयतुल उलमा का। जिस तरह से महमूद मदनी गुट का यह अधिवेशन है, जिसमें पहले दिन जब अरशद मदनी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये बयान दिया कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों गुट एक होंगे, इससे एक बड़ा मैसेज जाता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयतुल उलमा हिंद के अरशद मदनी गुट के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुद्दूस साहब, किस तरह का मैसेज जाएगा इस बयान का कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों गुट एक होंगे, और क्या लगता है इस समय एकजुटता की जरूरत है? देखिए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो हमसे आपसे छिपे हुए नहीं हैं,
और ये दौर, ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। हर एक को जो है एक दूसरे से जुड़ जाना चाहिए, सारे इख्तलाफात ख़त्म कर लेने चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अगर हम लोग न जागेंगे तो कब जागेंगे। हमारे बड़ों के जहन में अल्लाह ने ये बात डाली है, तो खुश नसीबी और सादत है हमारे लिए कि जो है ये दोनों गुट बड़े हैं जो मुल्क की पहला रहनुमाई रहबरी करते हैं, क़यादत इन्हीं के हाथ में है। मुसलमानों में इससे बड़ी कोई तंजीम नहीं है। तो ये हमारे सब के लिए खुश नसीबी और अच्छा पैगाम देती है कि आगे सब मुत्तहिद होकर के काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा, जिस तरह का इतना बड़ा ऐलान अरशद मदनी साहब? बहुत अच्छा मैसेज आएगा और इस बयान से खुशी की लहर पैदा होगी और लोग मुबारकबाद देंगे और चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिशात यही है। उम्मीद है कि ये ख्वाहिशात इन बड़ों के जरिए से जो है वो अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। साफ तौर से हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी गुट के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। उनका कहना है कि ये जो अरशद मदनी साहब का ये जो मैसेज है, ये जो ऐलान है, इससे लोगों में खुशी की लहर आएगी और लोगों को एकजुट होना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के एक तालीमी इदारे में स्टाफ के मुतासिबाना रवैये को लेकर तनाज़ा देखा गया। जिला बागलकोट में वाक़ एक कॉलेज में टोपी पहनने पर एक तालिब इल्म की पिटाई कर दी गई। इस मामले को मकामी अदालत से रुजू किया गया। अदालत की हिदायत पर कॉलेज के प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर और दीगर 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 18 फरवरी को जिला बागलकोट के एक सरकारी कॉलेज में ये पूरा वाक़या पेश आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात के जरिए कौम से खिताब किया। PM मोदी ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी पर जोर दिया। उन्होंने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने अतराफ व अकनाफ के माहौल के साथ मुल्क के मुकद्दस मकामात को भी साफ सुथरा रखने की बेहद ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में स्टार्टअप की तेज रफ्तार तरक्की का भी जिक्र किया। कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें, ये जरूर याद रखिएगा। नेपाल का तारा एयरलाइन का एक तैयारा लापता है। तैयारे में 4 हिंदुस्तानी मुसाफिर समेत 22 अफराद सवार हैं। काठमांडू के शुमाल मगरिब इलाके से 200 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद तैयारा राब्ते से मुनक़ते हो गया। एयरलाइन अहदेदारों के मुताबिक तैयारे में 3 जापानी शहरी भी शामिल हैं। फुनेंद्र मणि पोखरेल ने फोन पर न्यूज एजेंसी ANI को ये तमाम जानकारी दी।